आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। कहाँ है वो मांगते ना, अरे भी जंतर तो मंतर पता जाते नहीं चला ना कि कॉकरोच कहां से आया है, कॉकरोच किधर से एंट्री मारा है, यही काम होता था। और की तो कोशिश यही होगी, लेकिन कैसे कर लेंगे? ना कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, ना इंडिया गठबंधन के किसी दल का समर्थन है। अरे तो भाई अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो बाहर से सभी रह के मजे ले रहे थे और अंदर अंदर सपोर्ट था। हमें नहीं पता कि ये कॉकरोच वालों ये कहां से आए, इसको किसका सपोर्ट है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है कि एक मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए 17, 18, 19, 20 साल का बच्चा सड़क पे लेकिन सतीश जी, इसको इस तरह से भी इसका कारण नरेंद्र मोदी है देखा जा सकता है। और आपने शुरू में कह दिया कि हमारा ये फॉर्मूला गलत है कि इंडिया गठबंधन में राहुल हार गए। अरे भाई, विपक्षी पार्टियां अगर कमजोर होंगी इंडिया गठबंधन की तो कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख सकती है। नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन कमजोर होगा तो कांग्रेस भी तो कमजोर हुई। आपको 2004 के चुनाव का जरूर जिक्र हालत यह है कि कॉकरोचेस पर डिपेंड करना पड़ रहा है मुद्दे उठाने के लिए। वो आपका कहना है, मैं आपसे ये कह रहा हूं 2004 के चुनाव का जिक्र होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता है, हम तो रिपोर्टर आदमी थे, तो उस समय जितना कमजोर कांग्रेस थी उतना कांग्रेस कमजोर मैंने नहीं देखा है। उतना आज कमजोर नहीं है, अब तो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और उस समय क्या हुआ कि अचानक वाजपेयी जी 2 महीना के भीतर उड़ गए। किसी ने सोचा था, कोई कहता नहीं था कि उड़ जाएंगे, और देश की जनता ने उनको उड़ा दिया। उसमें उसने ये नहीं देखा कि ये पार्टी कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है। उसमें तो विदेशी, इटालियन, सोनिया गांधी ये सब नारा था। लेकिन क्या होता है कि जब माहौल ऐसा बनता है, डिप्रेशन, तो पता नहीं क्या क्या आपने देखा कांग्रेस। आशुतोष, यहीं से शुरू करिए। आने वाले हफ्ते में कुछ लग रहा है आपको, दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? आशुतोष, नहीं, मेरे पास कोई जानकारी तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने वाले हैं। उससे बड़ी खबर तो हो नहीं सकती। तो प्रधानमंत्री जी अपने पद पर बने रहेंगे और मुझे लगता है 2029 तक अपने पद पर तो बने ही रहेंगे, वो निश्चित तौर पर बने रहेंगे। उसके बाद अगर चुनाव जीतेंगे तो बात अलग हो जाएगी। बात देखिए, आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में राहुल गांधी को गाली देना तो सबसे आसान काम है। इसको तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मानता हूं कि सबसे आसान काम है, आप राहुल गांधी को गाली दीजिए, उसके बाद रामचंद्र गुहा बन जाइए और फिर आप के पक्ष में सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए क्या विद्वान आदमी है, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तो इसलिए वो तो सबसे आसान काम है। लेकिन एक बात जो हम नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि इस देश के अंदर आर्थिक स्थिति को लेकर जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं उसको सरकार ढांपने की कोशिश कर रही है, और उसके अपने ही साथ के काम किए हुए लोग ये कह रहे हैं, कोई डॉक्टर सुरजीत भल्ला ये कह रहे हैं कि हम फ्रेजाइल 5 से मूव करके फ्रेजाइल 2 में आ गए हैं। ये तो लिखकर उन्होंने दिया है। और दूसरे जो वित्त सचिव रह चुके हैं नरेंद्र मोदी के जमाने में, उन्होंने कहा फ्रेजाइल 5 से मूव करके हम वल्नरेबल 1 में आ गए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो डेटा इस वक्त हमको दुनिया में दिखाया जा रहा है वो डेटा सही नहीं है, क्योंकि IMF का डेटा ये कहता है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ 4.2 है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट के आधार पे है। तो अब आज की तारीख में अगर आप सरकार का पक्ष करें, सरकार बोले कि 7.6% के हिसाब से GDP ग्रो कर रही है, तो सरपट भाग रही GDP। और चूंकि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, GDP सरपट भाग रही है, इसलिए कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो कह रहे नहीं भाई, स्थितियां ठीक नहीं है। और सरकार, चाहे वो नीट का प्रश्न हो, चाहे पेपर लीक का सवाल हो, चाहे CBSE हो, चाहे UGC गाइडलाइंस हो, चाहे NCERT के जरिए। एक सेकंड, एक फैक्चुअल करेक्शन करना चाहता हूं। एक फैक्चुअल करेक्शन करना चाहता हूं। आपने कहा कि IMF की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का GDP ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन है 4 पॉइंट समथिंग है। मैं चेक कर रहा हूं, वो तो IMF भी बोल रहा है 7+ ही रहेगा। नहीं, मैं अभी आपको कहां पर है IMF का 6.5 देख रहा हूं मैं तो। वर्ल्ड इकोनॉमिक उसका जो वो होता है, आप उसको चेक कर लीजिए। और अगर आपको यकीन ना हो तो डेक्कन हेराल्ड में सुभाष चंद्र बोस ने 3 दिन पहले कॉलम लिखा है। मैं वो कॉलम आपको भेज देता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं कॉलम आपको भेज दूंगा। तो RBI भी कल कह रहा है 6.5। और ये 1 महीने पहले का है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स में और बाकी सब जगह छपा हुआ है। आशुतोष, इसमें लिखा है IMF raises India's growth forecast to 6.5% for FY27। एक मिनट 6.5 कर रहे हैं आपस में।
हम ये कह रहे हैं ये फंस गया सीएम। हो सकता है कि मैं- जिन्होंने लिखा है, नहीं आशुतोष, हो सकता है कि जिन्होंने लिखा है उन्होंने कुछ गलती कर दी हो, क्योंकि मैंने नहीं, दोबारा कोई चेक गलती किया, नहीं की है। इसमें यही लिखा है आईएमएफ इज लेटेस्ट अब प्रोजेक्शन। एक मिनट आप रुक जाइए, एक मिनट आप रुकिए, मैं एक मिनट रुकिए अब आप। ये फंस गया सीएम। डॉक्टर सुरजीत, एक मिनट, डॉक्टर सुरजीत भल्ला को कोट कर रहा हूं। तो डॉक्टर सुरजीत भल्ला प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे। वो क्या लिखते हैं? फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू फ्रेजाइल 2 अलोंग विद टर्की, ये वो लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि 2014 से लेकर अभी तक की जो हमारी ग्रोथ है, इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज 9वें नंबर पे है। इन टर्म्स ऑफ प्री कैपिटल जीडीपी ग्रोथ 8वें नंबर पर है। पर कैपिटल जीडीपी ग्रोथ इन यूएस डॉलर टर्म्स 16वें नंबर पर है। बांग्लादेश इज फर्स्ट विद 8.3%, इथियोपिया इज सेकंड विद 7.2%, इंडिया इज 4.7 विद 16%। वो ये कह रहे हैं 2014 से लेके 2000 अब तक की जो ग्रोथ है, ये उसका डेटा उन्होंने दिया जब ये दावा किया गया। अच्छा, कि एवरेज भारत एवरेज fastest बता रहे growing economy। हैं, एवरेज निकाल के बता रहे हैं। तो इस और ये डेटा कोई पढ़े लिखे लोगों का डेटा है। हाँ। ये अनपढ़ लोगों का डेटा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आशुतोष, वन सेकंड, एक मिनट। नहीं, आई टेक ऑफेंस आशुतोष, पढ़े लिखे लोगों से भी गलती होती है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा आईएमएफ का जो नहीं, डेटा मैं- सब जगह मीडिया में, अब इकोनॉमिक टाइम्स के लोग अनपढ़ है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। नहीं, या government बाकी of- मिंट के government- और बाकी अखबारों के लोग अनपढ़ है, मैं ये मानने को तैयार नहीं नहीं, हूं। मैं मैंने सिर्फ कह रहा हूं आईएमएफ कि का डेटा कोट किया। मैं कह रहा हूं कि मैं सुभाष चंद्र गर्ग जो एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, उनका कॉलम डेक्कन हेरल्ड में 4 दिन पहले छपा हुआ है। अब तक गवर्नमेंट